Hello everyone. Today I am going to teach you Geography's first lesson field visit. ठीक, अपने टॉपिक का नाम, अपने लेसन का क्या नाम है? फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का मीन्स का मतलब क्या होता है? टू विजिट मीन्स कि किसी भी जगह को विजिट करना, एज अ फैक्ट्री, फार्म हाउस, म्यूजियम, ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। इसका कहने का मतलब क्या है? किसी भी प्लेस पे जाके खुद विजिट करना, जिससे हमको फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन हम कर सकें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे हमने गूगल, यूट्यूब से हमने किसी चीज़ के बारे में हमने सर्च किया, मैंने सर्च किया महाबलेश्वर, तो गूगल में मुझे ना इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब ना मैं यूट्यूब या गूगल के थ्रू ना मैं महाबलेश्वर को इतने अच्छे से नहीं जान पाऊँगा या नहीं समझ पाऊँगा, मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊँगा जितना मैं वहाँ पर अगर पर्सनली मैं उस जगह को विजिट करूँ, जितना मैं समझ सकता हूँ। सो हम लोग अब फील्ड विजिट के ऊपर ही हम लोग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का कि नीड ऑफ फील्ड विजिट, कि फील्ड विजिट का नीड क्यों है। तो फील्ड विजिट का नीड क्यों है कि किसी भी हमको किसी प्लेस के बारे में जानना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला महाबलेश्वर हो गया, सोलापुर हो गया, जैसे हमारे बुक में लिखा है, ठीक है। तो मुझे अगर सोलापुर के बारे में अगर मुझे पर्सनली कुछ जानना है, ठीक है, तो उस जगह पे मतलब कि जो शेप कैसा है लैंड का, वहाँ पे रिवर कैसे हैं, पॉन्ड्स कैसे हैं, ट्रीज किस टाइप की हैं, अगर ये सब मुझे वहाँ के बारे में जानना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर्सनली जाना पड़ेगा। दूसरा, इसका वैल्यू ज़्यादा है कि जो ह्यूमन है और जो नेचर है उनके बीच में संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है। जैसे हम लोग किसी प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज है, मतलब कि वहाँ पे मतलब ना वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ का जो ह्यूमन है और जो इन्वायरमेंट है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे ट्रीज है ही नहीं, लोगों ने पेड़ों को कट कर दिया है, ट्रीज़ को कट कर दिया। इसका मतलब क्या है? वहाँ के जो ह्यूमन्स हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। थर्ड क्या होता है कि हमने फील्ड विजिट का हमने टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, हम लोग उस जगह को सोशली जान सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसा ड्रेस वियर करते हैं, किस टाइप के घर में रहते हैं वो। और फिर इकोनॉमिकली मीन्स कि वो लोग का इनकम, वो लोग का जो एक तरीके से वो लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है कैसा है, वो लोग कितना सैलरी, वो लोग का अर्निंग कितना है, सैलरी कितना है। फिर हिस्टोरिकल, उस जगह का कोई कनेक्शन, हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है क्या? जैसे महाराष्ट्र का रायगढ़ हो गया, फिर बिहार का पाटलिपुत्र मीन्स कि पटना हो गया, फिर गोलकुंडा हो गया, आगरा हो गया, सब जगह का, ठीक। और ट्रेडिशनली वहाँ का जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है, हमें सबके बारे में हम लोग डिटेल में जान सकते हैं। इसके लिए हमको फील्ड विजिट की का नीड हमको है। इसके लिए हमको ये सब क्या हमारे नीड ऑफ फील्ड विजिट है। इसके हम लोग फील्ड विजिट करते हैं ताकि किसी प्लेस के बारे में हम लोग डिटेल में जान सकें। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड रूटीन ऑफ फील्ड विजिट, ठीक। अगर हमको मान लो हमको फील्ड विजिट के लिए हमको निकलना है ना, तो हमारे पास कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमको पहले से क्या प्रिपरेशन करना है हमको फील्ड विजिट पे जाने के लिए। तो सबसे पहले अराइवल ऑफ टाइम मीन्स कि मान लो हम लोग स्कूल की तरफ से फील्ड विजिट पे जाने वाले हैं, या आप लोगों ने अलग से ग्रुप अपना बनाया है 10-12 लोगों ने, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबको एक टाइम देना पड़ेगा कि हाँ हम लोग को एग्जैक्ट 6:50 तक यहाँ पे मिलना है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को 6:50 तक हमको एग्जैक्ट यहाँ पे मिलना है, और 7 o'clock से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, यानी कि अराइवल टाइम। व्हीकल्स एंड रूट्स, हम लोग कौन सा व्हीकल यूज़ करने वाले हैं? हम लोग बस से जाने वाले हैं, या फिर हम लोग बस से स्टेशन पे उतरेंगे, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन से जाने वाले हैं। और रूट कौन सा होगा? रोडवे के थ्रू जाएंगे, रेलवे के थ्रू जाएंगे, कि हम लोग एयरवे के थ्रू जाएंगे। स्टॉप्स फॉर फूड्स एंड अदर नीड्स, ठीक है। हम लोग फूड्स के लिए, जैसे हमको किसी को मान लो भूख लगा है, कोई हंग्री है, उसको खाना खाना है, या फिर कोई अलग नीड हो गया, किसी को फीवर हो गया, किसी को वॉमिटिंग होने लगा, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग कहाँ कहाँ पे स्टॉप करना है, या फिर कुछ कर भूख के लिए हम लोग करना है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है सडनली कि हम लोग प्लान नहीं करते हैं, लेकिन किसी की कोई अगर क्या करता है, किसी को जैसा वॉमिटिंग होने लगता है, तो हम लोग को बस रुकना पड़ता है, या किसी न किसी रीजन की वजह से। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को कहाँ कहाँ स्टॉप हमको रुकना है खाने के लिए, या फिर जैसे मान लो कि मैं 3-4 प्लेस पे हमको एक साथ फील्ड विजिट के लिए जाना है, सोलापुर, नांदेड़, हर जगह पे, तो हम लोग कौन कौन सी जगह पे हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर अगले जगह पे जाएंगे, ऐसा। ऑब्जर्विंग द नेचर,
हम लोग वहाँ के नेचर को जो है हम लोग चलते चलते हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमको रास्ते में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको उन चीज़ों का हमको ऑब्जर्व करना है, जो साइड व्यूज हैं और जो कलेक्टिंग नोट्स इन्फॉर्मेशन, हम सारी चीज़ें हम लोग जा रहे हैं, मान लो ट्रेन जाते हैं हम लोग डिफरेंट शेप्स हमको घर दिखते हैं, ठीक है। तो और जो वहाँ के डिफरेंट टाइप के जो ड्रेस वेयर के लोग दिखते हैं, डिफरेंट प्लेस के लोग डिफरेंट ड्रेस वेयर करते हैं, ठीक है। तो हमको सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी है और उसको नोट करना है। रीचिंग एंड विजिटिंग द फील्ड एंड नोट डाउन द डिटेल्स, हम लोग जिस जगह पर रीच करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ विजिट करने वाले हैं, वहाँ के सारे डिटेल्स हमको लिखना है। कमिंग बैक टू स्कूल, हमको स्कूल पर नेक्स्ट डे जब आना है, मतलब वहाँ से हमको स्कूल के लिए जब निकलना है, भले वो ट्रिप अलग अलग डेज के होते हैं, कुछ ट्रिप्स 2 डेज़ के होते हैं फील्ड विजिट, कुछ 7 डेज़ के होते हैं, कुछ 14 डेज़ के होते हैं, टाइम टू टाइम वाइज के हिसाब से। अगेन मतलब कम बैक टू देन, उसके बाद से जब फील्ड विजिट जब फिनिश हो जाए उसके बाद स्कूल आ जाना है। अगेन ऑब्जर्विंग एंड प्रिपेयरिंग नोट्स, जैसे हमको ऑब्जर्व करना है और हम जो भी नोट्स हमने लिखा है, हमने जो हमको बनाया है, हमको उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फील्ड विजिट, हमको फील्ड विजिट के लिए जाने से पहले हमको कौन कौन से हमको इंपॉर्टेंट थिंग्स को हमको लेके जाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बोला फर्स्ट एड किट, जैसे हम लोग जाने वाले वहाँ पे, तो हमको पहले से मान लो किसी को वहाँ पे चोट लग सकता है, ठीक है, कोई अफेक्टेड हो सकता है, कोई गिर सकता है, तो इसके लिए हमको पहले से हम लोग को पहले से प्रिकॉशन लेके रखना है, हम लोग को पहले से हमको अलर्ट रहना है। फर्स्ट एड किट हम लेके जाएंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुक्स लेके जाएंगे, पेन लेके जाएंगे। बुक्स में मीन्स की जिसमें हम लोग लिख सकें, पेन ताकि हम लोग उससे लिख सकें बुक के ऊपर, ठीक है। हम लोग स्केल लेके जाएंगे, कैमरा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैमरा लेके जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करके ले जाएंगे, हम लोग दूरबीन लेके जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैप्स लेके जाएंगे। और हम लोग किसी ऐसे हम लोग न्यू प्लेस पे जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को खोने का डर रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपास लेके जाएंगे, कंपास और उस प्लेस का मैप। किसी न्यू प्लेस में लोग विजिट करते हैं और हमको उनके बारे में आइडिया नहीं है, तो हमको उसका मैप लेके जाना चाहिए ताकि हम लोग उस रास्ते पर हम लोग कहीं खो ना जाए, ठीक। उसके बाद से अगर जैसे मान लो हम लोग को उस प्लेस कोई सॉइल लेना है, मिट्टी लेना है टेस्टिंग के लिए, ठीक है, ट्रीज का, वहाँ पे जो गार्बेज कुछ है, तो हम लोग क्या करना है, उसके लिए हमको पहले से हम लोग गार्बेज का थैली लेके जाना है, जिसमें हम लोग उस चीज़ों को हम लोग भर के आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हम लोग उस प्लेस पे गए हैं तो हमको वहाँ पे कचरा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को जो वहाँ के इन्वायरमेंट को इफेक्टेड नहीं करना है, हमको थूकना नहीं है, ठीक है। कागज़ वगैरह जो हो गया, प्लास्टिक हो गया, हमने कुछ खाया है, रेपर्स, उसको हमको वहाँ फेंकना नहीं है। ये सारी चीज़ों को हमको केयर करना है जब हम लोग फील्ड विजिट के लिए हम लोग जाएंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है फील्ड विजिट के लिए है। व्यूज़ एंड थिंग्स वी विल सी एट द टाइम ऑफ विजिट, जब हम लोग जाएंगे हम लोग फील्ड विजिट के लिए, हमको रास्ते में कौन कौन चीज़ें दिखेंगी उस समय, रिलीफ, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट और पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हमको क्या है, हमको उस टाइम पे मिलेंगी। सो अब रिलीफ की बात करते हैं, ठीक है। रिलीफ मीन्स की डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं हमको लैंड हमको देखने को मिलते हैं। हम लोग कहीं पे जाएंगे तो हमको जो है, ठीक है, हमको माउंटेन्स देखने को मिलेगा, हमको लार्ज फील्ड्स देखने को मिलेंगे, हमको वहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो ना, मरुस्थल मीन्स की सैंड, तो हमको सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखने के लिए हमको मिलेंगी, ठीक है। आप ये देख लो, ये जैसे ए वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो है जैसे सी के जो होता है, देखो बाजू में सी दिख रहा है, सी का पानी, तो उसके नियर का एक प्लेस है। सो हम लोग को देखो, हमने इसमें ऑब्जर्व किया, हमको डेजर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, डेजर्ट दिख रहा है, ये सी के नियर का प्लेस है। तो अलग अलग जो है डिफरेंट प्लेस के जो होता है ना, रास्ते में जिससे हम लोग जाते हैं, हमको डिफरेंट प्लेस के हमको सी हमको दिखता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज़, यानी कि जब हम लोग अलग अलग जगह पर हम लोग को जाते हैं, जैसे देखो हमको डैम देखने को मिलता है, तो कोई डैम का टाइप है, अलग अलग टाइप का डैम है। ये नलदुर्ग है, ये सिंगड़ पे जाओगे तो वहाँ का डैम दिखेगा, ये नायगारा है, नायगारा डैम है। मतलब ऐसे हमको डिफरेंट टाइप से सी के नियर का जो सी के नियर का जो वाटर बॉडीज है, ठीक। और ये जो है वो एरिया है जहाँ पे जो होता है ना, जो लैंड होता है समतल होता है, मीन्स कि इक्वल होता है एक तरीके से,
वहाँ का है। जैसे यूपी बिहार साइड में जाओगे तो ऐसा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमको वाटर बॉडीज हमको देखने के लिए मिलेंगे, प्लांट्स। ठीक, अगर प्लांट्स बात करें, अगर आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो आपको नागफनी, बबूल, कैक्टस ऐसे, ठीक है, कांटे वाले आपको ऐसे ट्रीज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यही आप अगर जाओगे, ठीक है, और दूसरे टाइप के अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो, ठीक, हेवी रेन फॉरेस्ट में या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट में, तो आपको वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रेन होता है वहाँ पे हम लोग को इस टाइप के ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे हमको इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से हमको वहाँ का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सॉइल। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं ना, तो हमको सब जगह का सॉइल एक ही टाइप का नहीं होता है। अलग अलग प्लेस का जो होता है सॉइल अलग अलग टाइप का होता है। कहीं कहीं पे हमको सैंडी सॉइल मिलता है। सैंडी सॉइल क्या होता है? लाइट होता है, वार्म होता है, ड्राई होता है, टेंड टू बी एसिडिक एंड लो इन न्यूट्रिएंट्स होता है। फिर क्ले सॉइल होता है, क्ले सॉइल हेवी सॉइल टाइप दैट्स बेनिफिट फ्रॉम हाई न्यूट्रिएंट्स। फिर स्लिट सॉइल होता है, पीट सॉइल होता है, चॉक सॉइल होता है, लोम सॉइल होता है। ठीक है, तो जो माउंटेन वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे हमको ये जो होता है रेड सॉइल ज़्यादा हमको मिलता है। ठीक, और फिर जो ब्लैक सॉइल होता है ना, जो ब्लैक सॉइल होता है वहाँ पे जो होता है ना कपास, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि महाराष्ट्र में, जैसे हम लोग बोलते हैं यूपी बिहार में जाओगे तो वहाँ का जो सॉइल है, ठीक है, वहाँ जो सैंडी सॉइल है, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो होता है ना एक तरीके से राइस से लेकर, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट जो होता है, राइस हो गया, गन्ना हो गया, अलग अलग टाइप का जो होता है, इस सब का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे मान बोला चावल, गेहूँ, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। लेकिन आसाम में क्या है, आसाम में डिफरेंट सॉइल पाया जाता है। वहाँ पे जो वहाँ का जो सॉइल है डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे, इसके लिए वहाँ के जो लोग हैं वो लोग चाय का प्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए आसाम में, अब हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर और शिमला में, मनाली में, यहाँ पे क्या होता है, एप्पल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के जो सॉइल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और उसके बेस पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब देखो सैंड वाला सॉइल हो गया, यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगा, कुछ नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर, वही मैंने एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बता दिया कि जो जो एग्रीकल्चर होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, वहाँ के सॉइल के बेस पे। अगर सॉइल अच्छा है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में मैंने बोला कपास ज़्यादा होता है, यूपी बिहार में गेहूँ चावल, पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स कि ह्यूमन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होते हैं हाउस में रहते हैं। देखो इसमें देखो, मैं आप लोग 7th में पढ़े रहोगे, 7th में और 8th में, कि डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उनका हाउस अलग होता है। जैसे कि जो आइस साइड में जो लोग रहते हैं, जो अंटार्कटिका साइड में रहते हैं, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल में रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का जो ह्यूमन सेटलमेंट है, वो लोग इग्लू में रहते हैं। ठीक है, ठीक, और फिर जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो लोग ट्री हाउस में रहते हैं, जानवरों से सेफ रहने के लिए। फिर गांव में जाओगे तो देखो एक घर दूसरे घर से बहुत दूर दूर होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है। अगर शहरों में आओगे, देखो यहाँ पे ट्रीज में, तो यहाँ पे एक के घर के बाजू में एक घर होता है, किसी किसी का घर होता है ऐसा झोपड़ी जैसा होता है, ठीक, स्लैम्स होते हैं। कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे लोग होता है, लोग ऐसा प्रॉपर ऐसा इस टाइप का घर बना के रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेस है वहाँ के लोग के हिसाब से लोग अपना अपना हाउस बना के रखते हैं। फिर फैक्ट्रीज, अगर एक क्वेश्चन आया कि अगर हम लोग को मान लो हम लोग को किसी फैक्ट्री में फील्ड विजिट के लिए जाना है, तो हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैंने पूछा कि अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। सेकेंड, कि उस फैक्ट्री में कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जैम का होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। जैसे कहीं कहीं पे शुगर का प्रोडक्शन होता है, कहीं कहीं पे जैम का प्रोडक्शन होता है, कहीं कहीं पे मोबाइल का प्रोडक्शन होता है। और दूसरा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि कारखाने में, मतलब जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, वर्कर्स कितने हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, जो फैक्ट्री हमारा जो हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हमको रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, हम लोग किस रॉ मटेरियल का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, फिर जो हम लोग जो प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग किस किस जगह पे हम लोग उसको बेच रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, किस किस सोर्सेज के थ्रू हम लोग बेच रहे हैं।
और दूसरा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए कौन कौन सा अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्या होता है फैक्ट्री में काम करते टाइम पे लोग के हार्ट कट जाते हैं, कितने लोग की जान चली जाती है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए जो वहाँ के जो फैक्ट्री का जो ऑनर उसने क्या कंपनसेशन रखा है, ठीक। और दूसरा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि इन्वायरमेंट जो है उसको उस फैक्ट्री से जो है लॉस तो नहीं हो रहा ना, फैक्ट्री से इन्वायरमेंट कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है फैक्ट्री में लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर जो केमिकल जो वाटर्स रहते हैं रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट्स रहते हैं क्या करते हैं लोग पानी के अंदर छोड़ देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है सब लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक, और उससे पोल्यूशन होता है लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का हमको सेफ्टी का हमको केयर करना है। फिर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम लोग मान लो फील्ड हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारा मोस्टली हमारा लेसन तो हमारा कवर हो चुका है। लेसन में क्या किया गया है, लेसन में बस लेसन में टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको घुमाने के लिए लेके जा रही है, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखती है ना, कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स को दिखा है डिफरेंट शेप्स का घर दिख रहा है, कहीं कहीं पे डिफरेंट शेप्स का जो है रिलीफ्स दिख रहे हैं, वाटर बॉडीज दिख रहे हैं, तो लोग उसके ऊपर क्वेश्चन किए हैं, वही बुक के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया इसमें लगभग लेसन पूरा कवर हो चुका है, पेपर में जो है मोस्टली इसी में से कवर हमारा इसी में से जो भी हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि बुक में जो है सिर्फ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए ऐसा एक स्टोरी बताया गया है जो खुद से आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। तब तक मैं बताता हूँ कि अगर मान लो कि मैं एक अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, बुक में तो मान लो सोलापुर बोला है, मैं एक अलग बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने आप लोग को एक एम दिया, हम लोग एक टॉपिक दिया कि वसई फोर्ट एलिफेंटा, आप लोग को वहाँ विजिट पर के जाना है, तो आप लोग उसके लिए आप लोग को वहाँ पे जाने का एम क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब ऐसे डिफरेंट प्लेसेस के बारे में आप लोग ऐसा डिसाइड करो और ऐसा खुद से ऐसा क्वेश्चन लीक बनाने का रेडी करो। जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड विजिट का नीड क्या है, ठीक है। फैक्ट्री में लोग जाएंगे तो हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम लोग फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं तो हम लोग जो वहाँ पे जो अगर लोगों ने ऐसा कुछ फेंका है डस्ट, वहाँ लोगों ने कचरा वचरा अगर किया है तो हम उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को अपने साथ में लेके जाने वाले हैं, सारी चीज़ें जो है हमने डिटेल में हमने रीड किया है। अभी देखो मैनेज द लिटर, अब मैंने बोला क्षेत्र, अगर फील्ड विजिट के टाइम पे अगर मैंने बोला कि अगर हम किसी प्लेस पे विजिट करने गए हैं तो वहाँ पे लोग हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं सेफ्टी के लिए कितने ज़्यादा केयरिंग हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं केयरलेस होते हैं, वो लोग कहीं भी अपना डस्ट क्या करते हैं अपने गार्बेज को फेंक देते हैं, यूज़ किया पेपर को फेंक दिया, प्लास्टिक को यूज़ किया फेंक दिया, रेपर हम लोग कोई चीज़ खाया उसका रेपर फेंक दिया। तो जब हम लोग प्लेस पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे उस जगह पे अगर कोई डस्ट वहाँ पे मान लो अगर लिटर है तो उस लिटर को कलेक्ट करने के लिए हम लोग अपने सामने प्लास्टिक का जो है हम लोग जो बैग वगैरह हम लेके जाएंगे, और हम लोग को केयर करना है कि हम में से कोई भी वहाँ पे लिटर नहीं करेगा। और उस टाइम पे जो हमारा जो प्लास्टिक्स है, प्लेट्स है, हमने जो कुछ चीज़ हमने खाना वाना खाया है, ठीक है, और जो अलग डिफरेंट टाइप के थिंग्स हैं हमको उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। और साथ में हम लोगों को अगर वहाँ के लोग ज़्यादा केयरलेस हैं, लोग ज़्यादा ऐसे लिटर करते हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा कचरा करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ के लोगों को ऐसा हम लोग बोर्ड ऐसा पेपर पे ऐसा लिखेंगे, लोगों को एक तरीके से उन लोग को एक एडवाइस देंगे, हम लोग को एक तरीके से सिखाएंगे कि हाँ कि वो लोग ऐसा लिटर ना करें, कचरा ना करें। उनको हम लोग क्लीन सिटी का वैल्यू समझाएंगे, क्लीननेस का वैल्यू हम लोग समझाएंगे कि हमारे लिए कितना यूज़फुल है सब। जैसे हमने बोला, जैसे देख लो यहाँ पे एक लेडीज़ ने क्या किया, कचरा मतलब जो डस्ट होता है फेंकने का काम कोई एक करता है और लिट्स टू दिस मतलब कोई एक फेंकता है, उसको दिखा दे कि सब फेंकने लगते हैं, तो क्या होता है ऐसा हो जाता है। इसके हम क्या करना है हमको, जो हमारा जो लिटर रहेगा, जो डस्ट रहेगा, जो हमारा जो डस्ट रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है, जो यूज़ किया हुआ जो चीज़ें हम लोग उसको डस्टबिन में फेंकेंगे, ना कि हम लोग ऐसा ओपन प्लेस पे हम लोग नहीं फेंकेंगे, ठीक है। हम लोग इसके लिए हमने पढ़ा कि मैनेज द लिटर, हम लोग लिटर का हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग मैंने कवर कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। अब आपको खुद से कोई भी एक प्लेस आपको डिसाइड करना है, आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, आप लोग को उसके ऊपर आप लोग को ऐसे बनाना है कि हम लोग किसी प्लेस पे हम लोग का एम क्या रहेगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पे लिटर को मैनेज कैसे करेंगे, ऐसे आपको डिसाइड करके आप लोगों को मेरे को लिख के या कैसा बना के सेंड करना है। हमारा लेक्चर जो है अभी फिनिश हुआ। थैंक यू।